ओके, तो ये वीडियो पार्ट 2 है। जो चिलर का जो वायरिंग डायग्राम जो बनाए थे हम लोग पार्ट 1, ये उसी का पार्ट 2 है। तो जहाँ से वीडियो हम लोग छोड़े थे वहाँ से हम लोग फिर शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो शुरुआत जो बताए थे फर्स्ट पार्ट में, जो लास्ट जो एंड हुआ था वो रिले M2 M1 M2 से लेके रिले M10 तक, यानी इसमें जो ये जो फेस वायर है, ये जो फेस वायर है वो कनेक्ट हो रहा है सब में रिले 10 तक। ठीक है, M से M1, रिले M2, M3, M4, M5, M6 में इस तरह से पूरा 10 तक वो आपका फेस लग रहा है। वहाँ तक हम लोग बात को छोड़े थे। अब बात करेंगे इसके दूसरे हिस्से में। अब जो ये डायग्राम में जो बता रहा हूँ उसके हिसाब से चल रहा है। ठीक है, बाद में कंप्रेसर कॉन्ट्रैक्टर है CC1, यानी कंप्रेसर कॉन्ट्रैक्टर 1, LLS लिक्विड लाइन सोलेनॉइड वाल्व है 1, अनलोडर 4 1, अनलोडर 2 1 सिस्टम 1 के लिए, अनलोडर 3 1, यानी ये पूरा सिस्टम 1 के लिए। ठीक है, ये है LI1 यानी लिक्विड इंजेक्शन के लिए, कंप्रेसर कॉन्ट्रैक्टर लिक्विड लाइन सोलेनॉइड वाल्व 2, अनलोडर 4, ये यानी कि यहाँ से जो शुरू हुआ है ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा स्टेज 1 का है। ये कंप्रेसर कॉन्ट्रैक्टर से जो शुरू हुआ है ये आपका कंप्रेसर 2 का है। बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको नेक्स्ट पेज में मिलेगी। ठीक है, तो ये पेज को पहले कंप्लीट करेंगे, बाद में उस पर जाएंगे। तो सबसे पहले जो इसका कनेक्शन देखते हैं। इसका कनेक्शन कंप्रेसर कॉन्ट्रैक्टर 1, तो 2 कॉन्ट्रैक्टर होता है क्योंकि ये पार्ट वाइंडिंग है ना, 2 कॉन्ट्रैक्टर होता है। लेकिन यहाँ पर एक ही का आपको वायरिंग बताया, दूसरा उसका दूसरा वायरिंग यहाँ पर है, ये वाला। तो फर्स्ट में आपको कंप्रेसर CC1 है, यहाँ पर CC3 लिखा रहता है, इसी का वायरिंग है। ठीक है, कंफर्म। ओके, तो कंप्रेसर कॉन्ट्रैक्टर क्योंकि 2 कॉन्ट्रैक्टर है, तो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टर का वायरिंग देखो। कॉन्ट्रैक्टर कॉइल में एक न्यूट्रल लग जाएगा, नंबर 2 है ना, तो न्यूट्रल लग जाएगा। और दूसरा वायर जो है वो जाएगा रिले M2 के एनो में। ओके, एनो पे जाएगा। जब ये NC होगा, जब ये इसको डिमांड मिलेगा, जब ये NC होगा तो कॉन्ट्रैक्टर आपका एनर्जाइज हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर का यानी कॉइल जो है, एक वायर न्यूट्रल डायरेक्ट चला गया और दूसरा वाला उसको फेस चाहिए, लेकिन डायरेक्ट फेस नहीं चाहिए, जब डिमांड मिले तब चाहिए। ओके, तो वो लग जाएगा रिले M2 के एनो पे। ठीक है, ओके। बाद में सेम वहीं पर लिक्विड लाइट जो सोलेनॉइड वाल्व है, इसी सिस्टम का कंप्रेसर 1 का, ये भी 220 का है क्योंकि इसका जो वायरिंग बता रहा है कि 220 का है उसका वायरिंग के हिसाब से। ठीक है, तो एक वायर न्यूट्रल दे दिया, लिक्विड लाइन का जो सोलेनॉइड वाल्व है उसको, कॉइल को एक डायरेक्ट न्यूट्रल, और दूसरा वायर सेम वहीं पर रिले M2 में, दोनों यानी को वायर को, यानी कंप्रेसर कॉन्ट्रैक्टर का और ये दोनों का लिक्विड लाइन का जो सोलेनॉइड है, दोनों कॉइल का जो वायर है, दोनों को मिला के आप रिले M2 के एनो पे डाल दीजिए। ये हो गया। बाद में नीचे आइए, वायर नंबर जामिल ने 12A रखा है। ठीक है, 1 मिनट हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि 2 कॉन्ट्रैक्टर है, तो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर याद रखिए, देखिए 12A है, 12A है सेम। ओके, तो हाँ, अब क्या लिखा, कंप्रेसर 1 लिखा है ना, कंप्रेसर 1 कॉन्ट्रैक्टर पार्ट वाइंडिंग कनेक्शन। ओके, तो अब करना क्या है, करना ये है, ये क्या है, ये कंप्रेसर कॉन्ट्रैक्टर है दूसरा वाला, यानी कि 1 कंप्रेसर का 2 कॉन्ट्रैक्टर है। तो फर्स्ट ये पहला वाला कॉन्ट्रैक्टर का कनेक्शन है जो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, तो ये उसके बाद वाला। ओके, सेकंड कॉन्ट्रैक्टर यानी कंप्रेसर 1 का सेकंड कॉन्ट्रैक्टर, उसका कनेक्शन। तो ये कंप्रेसर कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल है दूसरा वाला का। ये है कंप्रेसर कॉन्ट्रैक्टर एक्सिलरी है, जो ब्रेक कॉन्ट्रैक्टर में जो लगा हुआ है ये उसका एक्सिलरी है। ठीक है, तो एक वायर 12A से लेना है, 12A से यानी कि यहाँ से लेना है, जो कंप्रेसर कॉन्ट्रैक्टर का जो कॉइल है 1 का, वहाँ से एक वायर उठाना है। कंप्रेसर कॉन्ट्रैक्टर 1 का वायर वहाँ से एक लेके आपको लेके जाना है, कहाँ पर आपको लेके जाना है, कंप्रेसर कॉन्ट्रैक्टर का एक्सिलरी में। ठीक है, और एक्सिलरी में लेके जाना है, वो एनो रहता है नॉर्मली, लेकिन जब वो ये कॉन्ट्रैक्टर जब एनर्जाइज होगा तभी NC हो जाएगा। जब ये NC होगा तब वहाँ से दूसरा वायर
एक्सिलरी से लेके कंप्रेसर कॉन्टेक्टर जो सेकंड वाला है उसमें लगाना है, उसकी कॉइल पे। और दूसरा वाले को न्यूट्रल चाहिए, दूसरा वाला को न्यूट्रल चाहिए। अब न्यूट्रल चाहिए ना, तो ये फेस चाहिए, तो फेस कब मिलेगा? जैसे इसको यहाँ फेस मिला, सेम टाइम ये यहाँ पर लिया, और ये जैसे ये एक्सिलरी क्लोज होगा ये आपको आराम से सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है। ये जब डिमांड लेगा, जब इसको डिमांड मिलेगा सेम टाइम इसको यहाँ पर फेस मिलेगा, और ये वाला जो ये एनसी हो जाएगा, तो आपको दूसरा कॉन्टेक्टर में भी आपको पावर मिल जाएगा। तो ये कॉन्टेक्टर एक साथ दोनों एनर्जाइज है, वो दोनों एक साथ एनर्जाइज होना चाहिए, है ना। ठीक है, ओके, ये हो गया। बाद में है यहाँ पर लोडर अनलोडर, लोडर नंबर 4, उसका कनेक्शन न्यूट्रल दे दीजिए, और दूसरा वाला को आप जो लगेगा लोडर का जो दूसरा वाला जो वायर है, दूसरा हिस्सा का, ये कॉइल है, दूसरा हिस्सा लगेगा रिले M3 NO पे लगेगा। ठीक है, ओके। बाद में लिखा भी ना पावर इंक्रीज, ये इंक्रीज के लिए है। नंबर 1 वाला जो है वो इंक्रीज के लिए है, नंबर 2 वाला है डिक्रीज के लिए, नंबर 3 वाला फास्ट अनलोडर के लिए। ठीक है, ओके। वायर नंबर जो इसका है, जो जामिल इस्तेमाल करता है, वो 15A है। जो 15A जो वायर नंबर है वो पावर इंक्रीज के लिए इस्तेमाल किया गया है लोडर, 14A डिक्रीज के लिए, और फास्ट अनलोडर के लिए 3AA। ठीक है, ओके। बाद में सेकंड वाला जो अनलोडर है, एक वायर आपको डायरेक्ट न्यूट्रल में चले जाएगा, उसको कॉइल का वायर, और दूसरा वाला आपका चलेगा 14A बना के, वो लग रहा है रिले M4 पे। ठीक है, ओके। बाद में नेक्स्ट में जाएंगे फास्ट अनलोडर वाला तो पे कंप्रेसर 1 का, उसका एक बार डायरेक्ट सेम वही है न्यूट्रल पे, और दूसरा वाला आपको चल जाएगा रिले M5 के NO पे। हो गया यहाँ तक, ओके। अब जब यहाँ हो गया है, अब यहाँ पर उस एक वायर को जंपर किया है इन लोगों ने, M7 से लेके रिले M7 से लेके रिले M8 का, यहाँ कॉमन है, यहाँ NC है। ओके, यहाँ से एक जंप लेके रिले M7 नंबर से, देखो रिले M7 पे लगाना है M8, एक जंपर दिया हुआ है, वो सब बताएंगे, लेकिन अब यहाँ तक समझते हैं कहाँ का कैसे वायर लेके जा रहा है। ठीक है, ओके। अभी नंबर 1 का बचा है, क्या बचा है? लिक्विड इंजेक्शन। ठीक है, तो लिक्विड इंजेक्शन लिखा है ना, लिक्विड इंजेक्शन कंप्रेसर 1 सोलेनॉइड वाला, ये भी सेम 220 का है। एक को न्यूट्रल चाहिए, और दूसरा वायर आपका लग जाएगा रिले M8 के NO पे। ओके, यहाँ तक ये हो गया। ओके, अब आएंगे ये हिस्सा पे, इस पे ये मेन बोर्ड है। ठीक है, तो बोर्ड जब भी आप देखेंगे ऐसा लगे रहता है, ऐसा, ठीक है ना, ऐसा लगा रहता है। हाँ, तो ये पूरा जो है ये ट्रांसड्यूसर वगैरह है या सेफ्टी डिवाइस वगैरह है, ये पूरा इस तरफ। ठीक है ना, एनालॉग है ना, तो पूरा इधर। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जब बोर्ड इस हालत में रहेगा, तो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं नीचे की तरफ से, लेफ्ट साइड से, यानी कि नीचे ये लेफ्ट है ना, यहाँ लेफ्ट से ये राइट साइड है, तो ये बोर्ड है पूरा मेन मदरबोर्ड, जो मेन बोर्ड है। ठीक है, ओके। तो मेन बोर्ड आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे, सब में देखो नीचे लिखा हुआ सेंसर 3, सेंसर 1, सेंसर 2, सेंसर 3, सेंसर 4 करके पूरा आपको आगे बढ़ते जाएंगे। तो टोटल आपको यहाँ तक सेंसर 12 तक है, 12 तक मदरबोर्ड में। ठीक है, ओके। बहुत लिखा हुआ छोटा सा, हाँ थोड़ा सा, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले जो लगेगा सेंसर 1 पे, जो यहाँ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ ना रिले M1, तो यहाँ लिखा हुआ सेंसर 1, रिले M2, तो यहाँ लिखा हुआ सेंसर 2। ठीक है, तो सेंसर 1 में जो वायर लगेगा वो किसका वायर लगेगा? वो लगेगा सेक्शन प्रेशर का। सेक्शन प्रेशर का जो ट्रांसड्यूसर है उसका वायर लगेगा। उसका जो वायर का जो कोड वर्ड है जामिल का 2829। ओके, तो 3 वायर निकलेगा। ओके, बाद में एक जी जो मिडिल वाला जो है वो जी का है ग्राउंड के लिए। ठीक है, तो सेक्शन प्रेशर का जो ट्रांसड्यूसर है उसका 3 वायर वो आएगा, और वो लगेगा सेंसर 1, मदरबोर्ड का जो सेंसर 1 जो लिखा है उसमें वो वायर लगेगा। ओके, नीचे में डिस्चार्ज प्रेशर ट्रांसड्यूसर है, उसका वायर ये यहाँ पर लगेगा, यानी सेंसर 2 के जो जैक है वहाँ पर लगेगा। ठीक है, वायर नंबर जामिल का जो है 30A 31A। बाद में जो सेंसर 3 का जो जैक है वो एम्प्टी है, उसका इस्तेमाल नहीं किया है।
लेकिन ऑप्शन मौजूद है, अगर चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बाद में सेंसर 4, वो उसमें किसका वायर लगेगा, सेक्शन पाइप का जो टेम्परेचर है, सेक्शन पाइप में देखे होंगे एक टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ, वो वायर लगेगा वहाँ पर। उस वायर का नंबर है A1B1। ठीक है, ओके। बाद में नेक्स्ट सेंसर नंबर 4, यानी बोर्ड का जो सेंसर नंबर 5, उसमें लगेगा किसका वायर, डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर। डिस्चार्ज पाइप में जो सेंसर लगा हुआ टेम्परेचर सेंसर, वो लगेगा आपको आपका सेंसर 5 पे। ठीक है, ये हो गया। बाद में नेक्स्ट जो जाएंगे, ये क्या है, ये कंप्रेसर 1M यू सेंसर वायर। हाँ, ये है आपका जो सेंसर, जो मदरबोर्ड में सेंसर 1, सेंसर 2, 3, 4, 5, 6 में ये है आपका, ये सिटी कोयल है, ये करंट ट्रांसफार्मर है, ये उसका वायर आपको लगेगा यहाँ पर। कहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लगेगा। तो उसका दो वायर है, एक ग्राउंड में लगेगा और दूसरा वायर आपका उसमें ऑप्शन लिखा हुआ वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जैक नंबर 6 में, सेंसर 6 में आपका सिटी कोयल का वायर लगेगा। ठीक है, बाद में SSPS का वायर, SSPS का वायर कहाँ लगेगा आपको, 7 में। हाँ, मदरबोर्ड का जो सेंसर नंबर 7 है उसमें लगेगा SSPS का वायर। ठीक है, हो गया, ओके। बाद में कंप्रेसर सेफ्टी सर्किट ब्रेकर हाई प्रेशर स्विच, यानी सर्किट ब्रेकर और हाई प्रेशर स्विच, ये दोनों सीरीज में बनके वो लगेगा आपका सेंसर नंबर 8 पे, CB1 और हाई प्रेशर स्विच। बोर्ड से एक वायर निकला है, यहाँ क्लोज होगा और जब फिर यहाँ पर ये घूम के सेम सीरीज है वो, तो यहाँ जो सर्किट ब्रेकर और हाई प्रेशर स्विच का जो वायर है, हाँ ये देखिए डिस्चार्ज में ट्रांसड्यूसर है, ये स्विच है, ये अलग है, दोनों अलग अलग है, वो बताएंगे सब, लेकिन पहले वायरिंग समझ लो। तो इसका वायर लगेगा सेंसर जैक जो नंबर, सेंसर नंबर 8 पे। ठीक है, ओके, यहाँ तक हो गया नंबर 1 का कंप्लीट। अब है लिविंग वाटर टेम्परेचर। हाँ, जो पानी का जो आउट टेम्परेचर है, ये उसका वायर, तो सेंसर लगा हुआ जो है बैरल में, आउट का जो बैरल में सेंसर लगा हुआ, ये उसका वायर है। तो लिविंग वाटर टेम्परेचर का सेंसर है जो बैरल का आउट में लगा हुआ। ठीक है, वो वायर लगेगा जैक नंबर 9 पे, जैक नंबर 9 पे। ठीक है, रिटर्न वाटर टेम्परेचर सेंसर जैक नंबर 10 पे, बैरल लिविंग वाटर टेम्परेचर, बैरल टू लिविंग वाटर टेम्परेचर। ठीक है, ये 1 और 2। ठीक है, ये आपका ओके। बाद में ये स्पेयर है, ओके। फ्लो स्विच का वायर ये कहाँ लगेगा, उसके बाद आपको यहाँ देखिए डिजिटल इनपुट, ये वायर का इस्तेमाल किया है वो। हाँ, ठीक, जब आपका जो 12 जो है ना, जैक सेंसर 1 पूरा 12 ख़त्म होने के बाद जो आपको एक एक्सपेयर दिया हुआ है, ओके, वो एक कनेक्शन है, उसको बाद में बताएंगे। फ्लो स्विच पे चलते हैं। वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता है, जामिल नहीं करता, बहुत कम करता है, लेकिन नहीं बहुत कम करता है वो, तो उसके ऊपर बाद में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होते जा रहा है। ओके, अब बाद में, ओके। तो फ्लो स्विच है, तो फ्लो स्विच का वायर नंबर 11 से लेके ये चिल्ड वाटर पंप के कॉन्ट्रैक्टर का एक्सिलरी में जाएगा, वहाँ से निकल के फ्लो स्विच का होते हुए दोबारा उसी में चला गया। ओके, ये इसके लिए यहाँ पर बाद में वायर नंबर जो फ्लो स्विच का है वो 11, AA और 11 है। बाद में रन स्टॉप के लिए जो वायर इस्तेमाल किया है वो है K और 2G, K और 2G। ठीक है, ओके। फिर आपका स्पेयर है, एक्स्ट्रा है, ओके। बाद में ये आपका EEV, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व, बोर्ड 1, 2, 3, 4, यानी 4 स्टेज की बात कर रहा है वो, 4 स्टेज, यानी एक्सपेंशन वाल्व 1 का, ओके, वायर यहाँ लगाना है, एक्सपेंशन वाल्व 2, 3 और 4, 1 और 2 का वायर वो एक वो यहाँ लगाया है, AI A2 पे, अब बाद में दोनों का ग्राउंड यहाँ लगा है। ठीक है, 3, 4 का वही किया है, 3 का वायर एक A1 में लगाया, 4 का वायर A4 में लगाया है, और दोनों का जो ग्राउंड है वो यहाँ लगा दिया। ओके, बाद में ये डिस्प्ले है,
यूज़र इंटरफेस बोर्ड। ओके, तो ये उसका जो डिस्प्ले है ना, UIB, उसका टोटल 6 वायर है, टोटल 6 वायर है बोर्ड और मदरबोर्ड में, दोनों के बीच में। एक वो भी जैक सिस्टम है, तो जो ओके, तो 6 बोर्ड है, 12 ग्राउंड, SCL, SDA 485 485 माइनस प्लस, ठीक है। तो सेम टू मेंशन है, सेम मेंशन है। ये हो गया आपका। ओके, बाद में ये बोर्ड पे आपका जो मेन मदरबोर्ड है उसको 220 चाहिए, देखो यहाँ लिखा भी है 230, पावर इन, लाइन, न्यूट्रल, ग्राउंड। फर्स्ट वाला लाइन है, दूसरा न्यूट्रल है, ग्राउंड है। ओके, ये आपका फर्स्ट पेज का वायरिंग हो चुका है। अब जो उसके बाद वाला जो होगा, सेकंड पेज के ऊपर जाएंगे वायरिंग के लिए। ओके, हाँ, अब ये सेकंड पेज वाला जो वायरिंग है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।